Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a projectile A is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal from point P. At the same time, another projectile B is thrown with velocity V2 upward from the point Q vertically below the highest point. For B to collide with A, V2 by V1 will be, ठीक है। V2 by V1 का क्या बताना बच्चों, रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर से देखिए आपको बताना है कि कोलाइड करने के लिए रेशियो तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। देखिए आपका टू डायमेंशनल मोशन का केस है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि ए प्रोजेक्टाइल ए इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल ए को हमने थ्रो किया टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट पी। ये आपका कोई पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ से हम ए प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। At the same time, another projectile B is thrown with velocity V2 upward from the point Q vertically below the highest point. All right, for B to collide. Okay, तो देखिए बच्चों ये आपका प्रोजेक्टाइल जाएगा जाएगा ऐसे, इसका लगभग लाइक दिस इज अ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। और ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ठीक है। और इसके जस्ट बिलो पॉइंट से यहाँ पर आपका इस पॉइंट को हमने क्या बोल रखा है, देखिए एट द सेम पॉइंट अनदर प्रोजेक्टाइल बी इस वर्ट ये आपका पॉइंट क्यू है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड V2, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी बच्चों, V1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि V2/V1 अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो V2/V1 का रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए V1 की कंपोनेंट आ जाएगी वेलोसिटी का, एक इस डायरेक्शन में V1 का cos 30, cos 30 होता है आपका √3/2। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में का V1 का sin 30 हो जाएगा V1/2, ठीक है। ये लिख सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम हाइट है, तो देखिए इस प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2 जो, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी, V1, तो आप लिख लीजिए V1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, sin 30 देखिए कितना आपका 1/2, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपका 1/4 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू होता है यू का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो 2g यहाँ पर ऐसा आ गया। तो एच की वैल्यू बच्चों होगी यहाँ से V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 2 8g, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम हाइट बच्चों, जो ये वाली हाइट है, ये आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई आपकी, V1 का स्क्वायर बाई 8g के इक्वल, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ऑलराइट, तो ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर से हाइट कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करने में, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करने में कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, ये वाली V1/2, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, ठीक है। और हाइट हमें पता है कितनी है, ठीक है। तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर से आप क्या लगा लेंगे, यहाँ पर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इसका मोशन देखते हैं, ठीक है। हम्म, तो देखिए बच्चों ऐसा बोल दीजिए ना आप, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपकी जो यहाँ पर कितनी V1/2। मैक्सिमम हाइट पर देखिए वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग आपकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखिए इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, V इज इक्वल टू U+80, लेकिन आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग लगा लीजिए, तो Vy Uy और Ayt लिख लीजिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी देखिए मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, V1/2 के इक्वल, कितनी, V1/2, ठीक है। प्लस आपका एक्सेलेरेशन आपका -g × t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई, टी को आप यहाँ पर से लिख लीजिए, देखिए V1 डिवाइडेड बाय आपका 2g के इक्वल। तो इतना टाइम लगेगा, आपने ये भी निकाल दिया कि कितना टाइम आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, ठीक है। ये आपने यहाँ से क्या कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा था एट द सेम टाइम अनदर प्रोजेक्टाइल बी इज थ्रोन विद वेलोसिटी V2 अपवर्ड फ्रॉम द फ्रंट क्यू वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, ऑलराइट। और B2 कोलाइड विद ए, V2/V1 की वेलोसिटी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये टी टाइम पर देखिए ये कितना आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर V2, ठीक है। V2 बोल दीजिए, या फिर प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसने देखिए बच्चों कितनी देर हाइट, तो इसने इतने ट्रेवल डिस्टेंस तो इतने इतने कितने ट्रेवल किया, देखिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है बस हमें। एस कितना है, देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट तो V1 का स्क्वायर बाई 8g है, ठीक है। फॉर डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी थी इसकी, V2 थी, इंटू टाइम, टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। और टी टाइम देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कितना, V1/2g के इक्वल। तो आप यहाँ से लिख लीजिए V1/2g, ठीक है। प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो मैंने इसको -g लिख लिया, इंटू टी का स्क्वायर। टी आपका देखिए यहाँ पर से इतना है, V1/2g, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g का स्क्वायर करेंगे तो 4g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, V1 का स्क्वायर बाई 8g। यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ रहा है, ये आपका V1 V2 डिवाइडेड बाई 2g, ये तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। माइनस आपका यहाँ से देखिए एक जी से आपका ये जी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो गया V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 8g के इक्वल, ठीक है।
ऑलराइट, ठीक है। तो ये दोनों टर्म देखिए इस साइड आएगी तो ऐड हो जाएगी, तो वी1 का स्क्वायर 8g प्लस वी1 का स्क्वायर 8g, तो आपका वी1 का स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड लेके चला गया और यहाँ से आपका वी1 वी2 डिवाइडेड बाई कितना 2g हो जाएगा, ठीक है। तो वी1 से बच्चों एक वी1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2g से आपका यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बच्चों आपकी वी1 बाई वी2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से आपकी 2:1 के, सॉरी वी1 बाई वी2 है ना, हाँ 2:1। आपसे पूछा है वी2 बाई वी1, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल वी टू बाई वी वन कितना हो जाएगा फिर 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्या कर लेंगे उस पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस वुड बी द आंसर, ऑलराइट। तो बस देखिए आपको प्रूव्ड आंसर मोशन के कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, आंसर तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।